एवरीवन, वेलकम टू वकीलगिरी। आज हम आपको 4 इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग ऑफेंसेस के क्लासिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं क्या होते हैं आखिर बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस एंड कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और साथ ही जानते हैं कि इस क्लासिफिकेशन के पीछे असली वजह क्या है। आए दिन हम खबरों में सुनते रहते हैं कि किसी को बेल मिल गई तो किसी की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, पर इसका असली मतलब क्या होता है? और इसी से सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है, क्यों कुछ केसेस में बेल लेना एक राइट है और कुछ में नहीं। देखिए, पूरे सवाल का जवाब छुपा है ऑफेंसेस की क्लासिफिकेशन में। इंडियन लॉ ऑफेंसेस को 4 बड़ी कैटेगरीज में बांटता है: बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सबसे पहली कैटेगरी है बेलेबल ऑफेंस की। ये वो ऑफेंसेस हैं जो लॉ की नजर में कंपैरेटिवली लेस सीरियस होते हैं। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बेल लेना एक्यूज्ड का एक राइट है, कोई फेवर नहीं है। कोर्ट उसकी बेल डिनाई कर ही नहीं सकती। बेल ऑफेंसेस में बेल एक ऐसा राइट है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता, और हाथों हाथ पुलिस भी बेल ग्रांट कर सकती है। ये छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं जैसे डेफेमेशन, यानी किसी के बारे में कुछ बुरा भला बोल देना, जिसमें ट्रायल भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सिंपल और फास्ट होता है। फिर आते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ये वो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जहां बेल लेना एक राइट नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से कोर्ट का डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। मतलब जज केस के फैक्ट्स को देखेगा और फिर डिसाइड करेगा कि बेल दी जानी है या नहीं। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल सिर्फ कोर्ट दे सकती है, वो भी अपने डिस्क्रिशन पर। और क्योंकि ये ऑफेंसेस जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग होता है, तो इनका लीगल प्रोसेस लंबा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन सवाल ये है कि लॉ ने ये डिवीजन बनाया ही क्यों? इसके पीछे का लॉजिक एक बहुत गहरा प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल है एक डेलीगेट बैलेंस मेंटेन करने का। एक साइड है इंडिविजुअल लिबर्टी और दूसरी साइड है सोसाइटी की सेफ्टी। लॉ का मकसद है कि किसी की भी लिबर्टी बिना वजह छीनी ना जाए, लेकिन साथ ही सोसाइटी को सीरियस क्रिमिनल से भी प्रोटेक्ट किया जा सके। और हाँ, किसी ऑफेंसेस का बेलेबल या नॉन बेलेबल होना सिर्फ एक टैग नहीं है। ये डिसाइड करता है कि बेल एक हक होगा या एक रिक्वेस्ट। ये डिसाइड करता है कि केस कितना लंबा और कॉम्प्लेक्स चलेगा। चलिए अब समझते हैं इन दोनों के बीच का डिटेल में डिफरेंस इस टेबल की हेल्प से। पहला है राइट टू गेट बेल। तो बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलना एक राइट होता है, इसका मतलब कोर्ट बेल डिनाई कर ही नहीं सकती। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कोई राइट नहीं है, ये कम्प्लीटली कोर्ट की मर्जी होती है कि उसे बेल देनी है या नहीं देनी। अगला है कि बेल कौन दे सकता है। बेलेबल ऑफेंस में पुलिस स्टेशन में भी बेल मिल सकती है या फिर कोर्ट भी दे सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में सिर्फ कोर्ट ही बेल दे सकती है। अगला है नेचर ऑफ क्राइम। बेलेबल ऑफेंस माइनर ऑफेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा कम सीरियस होते हैं, जैसे छोटी मोटी लड़ाई। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस सीरियस होते हैं जिनकी पनिशमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, जैसे मर्डर, रेप जैसे हीनियस क्राइम्स। नेक्स्ट है हमारा ट्रायल का प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बेलेबल ऑफेंस में ट्रायल का प्रोसेस होता है सिंपल और फास्ट, और नॉन बेलेबल में बहुत ज्यादा लेंथी खिंचता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। क्यों? क्योंकि एविडेंसेस और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है। अब समझते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को। कभी सोचा है कि जब इंडिया में क्राइम रिपोर्ट होता है तो उसके बाद क्या होता है? सुनने में तो ये सवाल बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा होगा। क्या इमीडिएट एक्शन लिया जाता है या फिर वेट करना पड़ता है परमिशन के लिए? क्या डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हो या फिर उसको भागने का मौका दे सकते हो? ये सवाल एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। इसको ऐसे समझते हैं कि ये 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये वो सीरियस क्राइम्स होते हैं जहां पुलिस को कोर्ट से वारंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बिना वारंट के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब पुलिस के हाथ में तुरंत एक्शन लेने की डायरेक्ट पावर होती है। ये वही क्राइम्स होते हैं जो न्यूज़पेपर और टीवी हेडलाइंस में आते हैं, जो सोसाइटी को हिला देते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग, दौरी डेथ। ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, और इनका प्रोसेस डायरेक्ट और फास्ट होता है। जैसे ही FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर की जाती है, पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और जरूरत पड़ने पर बिना वारंट के अरेस्ट भी कर लेती है। दूसरा रास्ता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का। इसे आप लेस सीरियस ऑफेंसेस के लिए गेटेड रोड समझ सकते हैं, जहाँ आगे बढ़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ये
कंपैरेटिवली लेस सीरियस क्राइम्स होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा फर्क है कि मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की नीड होती है, मतलब यहाँ कोर्ट का सुपरविजन स्टार्टिंग से मैंडेटरी होता है। इनमें ज्यादातर प्राइवेट डिस्प्यूट्स या छोटे मोटे मैटर्स आते हैं, जैसे कि डिफेमेशन, माइनर असॉल्ट, चीटिंग, फॉर्जरी जैसे ऑफेंसेस। और इनका प्रोसेस भी अलग है। कंप्लेंट मिलने पर पुलिस डायरेक्ट FIR नहीं लिखती, बल्कि उसे स्टेशन डायरी में लिख लेती है, और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट का प्रायर अप्रूवल कंपलसरी होता है। तो चलिए अब टेबल से इनका पूरा डिफरेंस समझते हैं। इससे पहले जिसे ये वीडियो हेल्पफुल लगी, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए डिस्कशन ग्रुप है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अब फिर से मुद्दे पे आते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में सीरियस क्राइम्स आते हैं जो पब्लिक सेफ्टी को इम्पैक्ट करते हैं। नॉन कॉग्निजेबल में लेस सीरियस होता है, मोस्टली प्राइवेट डिस्प्यूट्स आते हैं। कॉग्निजेबल में पुलिस बिना वारंट के डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। नॉन कॉग्निजेबल में मजिस्ट्रेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। कॉग्निजेबल में FIR जरूरी होती है और नॉन कॉग्निजेबल में डायरी एंट्री लिखते हैं। कॉग्निजेबल में विदाउट वारंट अरेस्ट पॉसिबल है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट सिर्फ वारंट के साथ होता है। अब समझते हैं इन चारों का एक दूसरे से कनेक्शन। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यूजुअली 3 साल से ज्यादा पनिशमेंट वाले होते हैं और मोस्टली नॉन बेलेबल होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लेस सीरियस पनिशमेंट वाले होते हैं और जनरली बेलेबल होते हैं। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आने वाली वीडियोस में उन्हें पक्का कवर करूंगी। और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।